बच्चों, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभ के बारे में। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या क्या लाभ है, किस क्षेत्रों में हमें लाभ हुआ है। हमें कृषि के क्षेत्र में लाभ हुआ है, हमें जनसंचार के क्षेत्र में लाभ हुआ है, हमें ईंधन के क्षेत्र में लाभ हुआ है, हमें चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ हुआ है, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ हुआ है। अब मैं आपको इसकी डिटेल में समझाती हूँ। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या लाभ हुआ, ये कुछ चीजें आपने सुनी भी होंगी और उसको समझ नहीं पाए होंगे। मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। कृषि के क्षेत्र में जैसे हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, पीली क्रांति हुई, भूरी क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई। कुल मिला के विज्ञान के प्रयोगों के विकास से प्रौद्योगिकी में कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तो ये सब क्रांतियों के नाम से मशहूर हो गए। हरित क्रांति क्या है? 1967-68 में हरित क्रांति हुई। कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसमें हमने सारी नई तकनीकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर, सिंचाई के साधन, इन सब का प्रयोग किया गया इसमें, और हमें कृषि में बड़ा अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। इसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड, जो भारत में दूध के उत्पादन को पूरा करने के लिए जारी किया गया, प्रयोग पाया गया, वो ऑपरेशन फ्लड है। भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। और पीली क्रांति, पीली सरसों की जो खेती है उसको और अच्छे ढंग से उत्पादन को बढ़ाया जाए, वो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हुआ। वो पीली क्रांति। भूरी क्रांति, चमड़ा आदि के क्षेत्र में नए नए विकास किए गए, वो सब भूरी क्रांति। और नीली क्रांति, मछली उत्पादन में, मछली पालन में, इस सब में ये नीली क्रांति। इन सब से कृषि के क्षेत्र में, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। इससे हमें कृषि के क्षेत्र में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ हुए। नंबर 2 आ जाओ आप, संचार, जनसंचार। जनसंचार के क्या क्या साधन है? कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, ईमेल और स्मार्टफोन। और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे कई जटिल कार्य सरलता से हो जाते हैं। और इंटरनेट, अब ये प्रश्न भी है आपकी उसमें कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। और ये ईमेल, ईमेल एक तरह की डाक ही है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये ईमेल हो गई। और टेलीफोन की बात की तरह बात करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक का कोई भी काम हो हम इसमें कर सकते हैं। वीडियो बना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। स्मार्टफोन आप भी मुझे इसी के द्वारा देख रहे होंगे। तो ये भी हमारा क्या, किसका परिणाम है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का परिणाम है। अब इधर आ जाइए, ईंधन। ईंधन में क्या क्या लाभ हुआ? पहले के समय में हमारे घरों में चूल्हा जलता था, आज लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर है सभी के घर में, और सोलर कुकर भी होता है, धूप में रख देते हैं और खाना उसमें बन जाता है। ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का ही परिणाम है। चिकित्सा के क्षेत्र में, अभी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। दिन प्रतिदिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं। अभी के समय में जैसे कोविड-19 का समय चल रहा है, तो उसके भी दवाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई हमारी उसकी दवाई हमको मिल जाए। उस पर नए आविष्कार किए जा रहे हैं। पर अभी तक जो हुआ उसमें जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, इसके भी बहुत हमारे पास आज के समय में उपचार उपलब्ध हैं, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हुआ है। और इसमें मस्तिष्क की जांच के लिए मशीन, स्कैनर, ये भी आपका प्रश्न आता है, वो भी विज्ञान की और प्रौद्योगिकी के विकास की देन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, अब राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, मिसाइल निर्माण, अग्नि, त्रिशूल, है ना, इससे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आविष्कार करके प्रयोग किए गए हैं। फिर कृत्रिम उपग्रह बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें लाभ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से के विकास से ये एक लाभ हो गया। अब क्या है?
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियां। जहां हमें कुछ लाभ हैं वहां कुछ हानियां भी हैं। तो लाभ मैंने अब बता दिया, अब आप हानियों पे ध्यान दें। हमें इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको 2 श्रेणी में बांटा है, प्रदूषण और बेरोजगारी। तो प्रदूषण कैसे कहेंगे हम? प्रदूषण ऐसे कहेंगे कि जैसे मृदा प्रदूषण हो गया, हमने विभिन्न प्रकार के उर्वरक धरती में डाल दिए, जब हमने खेती को बढ़ाया, विभिन्न प्रकार के हमने प्रयोग कर डाले, तो धरती की उपजाऊ क्षमता कम हो गई। तो उससे क्या हुआ कि हमें मृदा प्रदूषण का सामना करना पड़ा। और जो है हम वृक्ष काट रहे हैं, वन काट रहे हैं, तो ये जो है हमें प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध है हम उनका दोहन कर रहे हैं, और ये हमारे लिए सही नहीं है। हमें संतुलन बनाकर हमें चलना चाहिए, ये भी प्रदूषण ही है। और जैसे हम फैक्ट्रियों में प्रयोग करते हैं नए नए केमिकल, फिर उसे पानी में बहा देते हैं, तो वो जल प्रदूषण हो जाता है। इतने तेज ध्वनि उपकरण बजाते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियां हैं प्रदूषण में। और बेरोजगारी क्या हो गई? आजकल फैक्ट्रियां स्वचालित उपकरणों पर आधारित हो गई है। स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाली। तो अपने आप चलने वाली में व्यक्ति की आवश्यकता कम हो जाएगी। जब व्यक्ति की आवश्यकता कम हो जाएगी, मानव की आवश्यकता कम हो जाएगी, तो कुछ ही लोगों को रोजगार मिल सकेगा, और वो जो अधिक मानव काम कर सकते थे उससे कम में मनुष्य, मतलब उनको लेबर चाहिए नहीं होगी, तो वो बेरोजगार कर देंगे। और ये मशीनें जो हैं ये बेरोजगारी को भी बढ़ा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से एक प्रदूषण और एक बेरोजगारी की समस्या, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है आपको इसके लाभ और हानियां अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।